मंत्र है हनुमान जी को खुश करने के लिए। ये मंत्र बहुत चमत्कारिक है, आप इससे किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हो। फ्रेंड्स, करना क्या है, जैसे कि हेलो फ्रेंड्स, जय सिया राम, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। श्री राम लखन जानकी जय, बोलो हनुमान की। बहुत सारे लोग कर्ज से परेशान हैं, आप बहुत जल्द कर्ज से मुक्त हो जाओगे इस उपाय से। आपको जैसे कि आप राम नाम लिख रहे हो या फिर राम नाम आप जाप कर रहे हो, तो आप किस तरीके से कर रहे हो। कि मेरी जो प्रॉब्लम थी, हमने अपना अनुभव ही बताया जो करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम से निकली हूँ। तो आपको करना क्या है, जैसे कितने भी आपके कर्ज क्यों ना हो, आप 1.25 बार या तो 1 लाख बार आप राम नाम का जाप करके देखिए, और नहीं तो आप लेखन करके देखिए। आपका कितना बड़ा कर्ज क्यों ना हो, वो समाप्त हो जाएगा। आपको बस आपके पास जैसे समय हो, आप 21 दिन में ख़त्म करिए, 10 दिन में ख़त्म करिए, 11 दिन में ख़त्म करिए। बट फ्रेंड्स, आप राम नाम के जाप से भी कर्ज ख़त्म कर सकते हो, आप राम नाम के लेखन से भी कर्ज ख़त्म कर सकते हो। उसके साथ करना क्या है आपको, जैसे कि जैसे जाप आप राम नाम का कर रहे हो, तो राम नाम का जाप जितना भी आप रखे हो कि हम इतने घंटे करेंगे राम नाम का जाप, एक दिन में तो ख़त्म नहीं हो जाएगा, उसके लिए टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स, उसके बाद जैसे राम नाम का जाप आपका समाप्त होता है, डेली की पूजा हम बता रहे हैं आपको कैसे करना है। राम नाम के जाप के साथ और क्या करना है जिससे हम कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। जैसे हम राम नाम का जाप तो कर ही रहे हैं, उसके साथ हमें और क्या करना है जो हम एकदम से कर्ज से मुक्त कर देगा। कोई बीमारी है तो उससे मुक्त हम हो जाएंगे। अगर कोई हमारी इच्छा है, कोई हमारी कामना है, वो बहुत जल्द पूरी होगी। जो राम नाम मंत्र है, ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है हनुमान जी को खुश करने के लिए। ये मंत्र बहुत चमत्कारिक है। राम नाम का जो मंत्र है, आप इससे किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हो। फ्रेंड्स, करना क्या है, जैसे कि आप राम नाम का जाप कर रहे हो, तो राम नाम के जाप के बाद आपको हनुमान चालीसा जरूर पढ़नी है। एक बार आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है, और उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद, जैसे कि राम नाम जाप करने के बाद आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है, उसके बाद आपको सुंदर कांड की 5 चौपाइयाँ पढ़नी है। देखो, हनुमान चालीसा से कम प्रसन्न होते हैं जितना प्रसन्न होते हैं वो राम नाम के जाप से, राम नाम के गुणगान से, सुंदर कांड से हनुमान जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अगर हमारा कोई भी कार्य नहीं बन रहा है तो आप राम नाम का जाप करिए, एक बार हनुमान चालीसा पढ़िए, और उसके बाद आप सुंदर कांड की 5 चौपाइयाँ आप हनुमान जी को सुनाइए। देखिए, बहुत जल्द आपका कार्य हो जाएगा, बहुत जल्द आपका कार्य हो जाएगा। फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें हमें इसके साथ साथ करनी है, जैसे कि हमें कुछ अच्छे कार्य करने हैं। हमें किसी की इतना ध्यान रखना है हमारी वजह से किसी को प्रॉब्लम ना हो, किसी को किसी तरीके की ठेस ना पहुँचे, कोई हर्ट ना हो हमारी हमसे। और इसके साथ आपको क्या करना है, जब आपका राम नाम जाप स्टार्ट हो जाए, आप राम नाम का जाप करने लगे, वैसे तो इसे डेली करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। बट अगर आप कोई कामना लेके अगर कोई चीज़ कर रहे हो, कोई पूजा पाठ कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ ज़रूर करना चाहिए। आपके आसपास में अगर चींटियाँ कहीं दिखती हैं तो आपको चींटियों को आटा डालना है, और अगर चिड़िया दिख रही है ना, तो चिड़ियों को आप रोटी खिलाइए, दाना डालिए। और इस चीज़ को करने से ना हमारी कामना बहुत जल्द पूरी होती है, बहुत जल्द पूरी होती है। और डेली आपको पूजा से पहले और पूजा के बाद आपको क्षमा याचना करना है कि प्रभु कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई है, अगर गलती हो गई हो तो क्षमा करना। और आपको क्या कहना है, जैसे पूजा आपकी समाप्त हुई, और जैसे कि आपने राम नाम का जाप कर लिया, हनुमान चालीसा पढ़ लिया, आपने हनुमान जी को 5 चौपाइयाँ सुना दी, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ बोलना है। और देखना, आप भगवान से, हनुमान जी से आप कह के तो देखिए, उनसे बातें करने की कोशिश तो करिए। किस तरीके से कहा जाता है, किस तरीके से अर्जी लगाई जाती है। फ्रेंड्स, आपको ऐसा बोलना है कि प्रभु आप भगवान हो, मैं इंसान हूँ, मैं प्रॉब्लम में हूँ, मैं ये नहीं जानता, फिर मैं ये नहीं जानती कि हमारा प्रारब्ध क्या है, हमारे पिछले कर्म क्या है, मुझे ये नहीं पता, मैं इंसान हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं प्रॉब्लम में हूँ, मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। फ्रेंड्स, और उनसे ये कहिए कि मैं इंसान हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, जाने अनजाने में अगर जो गलती हो गई हो, प्रभु हमें क्षमा करना। क्योंकि देखिए, मुझे तो पता नहीं कि मैं गलत हूँ या सही हूँ, आप जानते हो। तो
हनुमान प्रभु आप तो भगवान हो, मैं इंसान हूँ, मैं इंसान ही रहूँगा। प्रभु आप तो भगवान हो, आप तो समझते हो। अगर हमसे कोई भूल हुई हो, हमसे कोई पाप हो गया हो, तो आप उसके लिए हमें क्षमा करें और हमारा साथ दें। प्रभु मैं आपके भरोसे हूँ, प्रभु मैं आपके सहारे हूँ। आप मेरी परीक्षा ना लीजिएगा प्रभु, क्योंकि मैं हारा पहले से हूँ। आप किसकी परीक्षा लेंगे? और मैं आपके भरोसे हूँ, किसी और के भरोसे तो नहीं हूँ जो आप हमसे परीक्षा लेंगे। प्रभु आप आपका मैं दास हूँ, आपका मैं भक्त हूँ, आपके सहारे हूँ, आपके भरोसे हूँ। आप मेरी हेल्प करिएगा प्रभु। देखना आपको इस तरीके से पूजा के बाद या फिर आपको पूजा के पहले आपको इस तरीके से अर्जी लगानी चाहिए। हम जितना भाव से जुड़ेंगे उनके साथ, जितनी आपको ये चीज़ आपको डेली कहना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसा नहीं कि जैसे हमारी पूजा समाप्त हो गई फिर उसके बाद हमें चुप्पी साध लेनी है, फिर उसके बाद ये हो गया कि हमने इतना तो कर लिया, इतना राम नाम तो जाप कर लिया। ऐसा नहीं करना आपको। आप कुछ भी कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, कहीं आ रहे हो, कहीं जा रहे हो, आपको अपने मन में राम नाम का जाप करते रहना है और हनुमान चालीसा पढ़ते रहना। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि हम आसन लगा के बैठें तभी हम करें, ऐसा नहीं है। आपको भगवान का नाम निरंतर जाप करते रहना, उनका ध्यान करते रहिएगा। देखिए अगर आप इसे, मैं कह रही हूँ आप इसे 11 दिन तक अगर ऐसा कर लिए, देखिए आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जो भी कामना होगी, जो भी कामना से आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, वो चीज़ आपकी ज़रूर पूरी हो। चाहे नौकरी हो या फिर जैसे कि बहुत सारे लोग संतान चाहते हैं जिनको बच्चे नहीं हैं, तो ये भी उनकी कामना पूरी हो जाएगी। और जो लोग स्टडी कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात, जो लोग स्टडी कर रहे हैं, मैं उनके बारे में बात कर लेती हूँ कि कुछ लोग हैं ना कि जो मतलब पढ़ाई कर रहे हैं बाहर रह के, वो सोचते हैं कि हम कैसे इस विधि से पूजा करें, क्योंकि ना तो उनके पास हनुमान जी की फ़ोटो रहती है, ना तो मंदिर है, ना तो कुछ। तो आपको क्या करना है, आपको एक हनुमान जी की विग्रह रखनी बहुत ज़रूरी है। आप एक हनुमान जी की फ़ोटो रख लीजिए। उसके बाद आपको बहुत सिंपल सा, आप जिस तरीके से पूजा पाठ करोगे वो सब कुछ स्वीकार है, क्योंकि हमने भक्ति में हनुमान जी को अगर पाया है तो मैंने स्टडी लाइफ में ही पाया है, क्योंकि मैं उसी टाइम में हमारी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। मैं उसी टाइम बीमार थी जब मैं स्टडी करती थी, घर पे नहीं रहती थी, मैं घर से बाहर रहती थी। मैं स्टडी करती थी, बाहर शहर में रहती थी। तो वहाँ पे सिर्फ एक कमरे थे, उसी में बनाना था, उसी में खाना था, उसी में पूजा करना, उसी में रहना है। तो फ्रेंड्स वहाँ पे हमें हर चीज़ अवेलेबल नहीं था। अवेलेबल तो अब है घर पे सब कुछ। फ्रेंड्स वहाँ पे हमने ऐसे ही भक्ति की है। ना मेरे पास हनुमान चालीसा थी, ना सुंदरकांड की बुक थी, कुछ भी नहीं था। जो भी था हमने फ़ोन में देख के अपनी कॉपी में नोट किया हुआ था और मैं उसी तरीके से पूजा पाठ कर लेती थी उसी को देख के। और मैंने राम नाम लिखना चालू किया, तो मैंने अलग से कोई कॉपी नहीं ली, क्योंकि इतना था नहीं हमारे पास और उस टाइम इतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। तो हमने सिर्फ अपनी प्रॉब्लम लेके हनुमान जी के लिए बस हमने राम नाम किसी भी कॉपी में हमने लिखना चालू कर दिया, हमने ऐसा किया था। और अब है तो अब हमने एक दूसरी नई नोट्स बनाई है, उसमें हम लिखते हैं। बट जब हमारी प्रॉब्लम थी तब हम इसी तरीके से पूजा करते थे। हनुमान जी तब हमारा साथ देते चले आए हैं, तो अब हम कैसे कहते हैं कि अब नहीं देंगे। भगवान अगर आप प्रॉब्लम में हो, मजबूरी में हो ना, तो वो ये नहीं देखते कि हमारा भक्त हमें क्या भोग लगाया है, कैसी पूजा, ऐसा नहीं। वो उनकी प्रॉब्लम देखते हैं, उनका भाव देखते हैं। आपको विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप विश्वास नहीं रखेंगे तब तक कोई कार्य नहीं होगा। इस उपाय को आप कर्ज के लिए भी कर सकते हैं, नौकरी के लिए भी, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, आप इसके लिए कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे भक्तों से जय श्री राम।